ये है अरब सागर, कभी ना ख़त्म होने वाला अरब सागर। और आज हम हैं धर्माधम बीच पर और ये है हमारे साथ निधि जी फ्रॉम कोलकाता। दोस्तों चलने का वक्त आ गया है और मैं फ़िलहाल अपने होटल के रूम से चलने वाला हूँ साउथ, और साउथ से उत्तर भारत की यात्रा के लिए रूम है। और मैंने रूम की क्या बोलते हैं सफाई कर दी, बिल्कुल सजा दिया सारा सामान। और प्रवीण भाई जा चुके हैं, अब मैं चलने वाला हूँ। एक बैग मेरे आगे है और एक मेरे झलक अपने होटल के दिखा दूँ। ये हमारा रूम था, रूम नंबर 212, और ये हमारा होटल है और नाम है होटल प्लाजा टूरिस्ट होम। और लोकेशन है कन्नूर रेलवे स्टेशन के बिल्कुल पास, लगभग 100 मीटर दूर। ये हमारी सीढ़ी है, आई थिंक हम 2nd फ्लोर पर थे। ये सामने कुछ रूम है, इन सभी रूम्स में हमारे यूनिवर्सिटी कांग्रेस के डेलीगेट्स रुके हुए थे। कुछ टीचर, कुछ प्रोफेसर, कुछ स्टूडेंट, कुछ रिसर्च स्कॉलर। और यहाँ से मैं पीने का, तो मैंने 2 बोतल पानी भर लिया, 2 बोतल रख दिया। एक अगर खोख आ गई दूसरी काम आएगी। ये एग्जिट गेट है हमारा और ये हमारा रिसेप्शन है। और अब मैं रिसेप्शन पे अपनी चाबी देने जा रहा हूँ 2121। थैंक यू। आखिरकार मैं ऑटो में बैठ गया क्योंकि मेरी ट्रेन लगभग 2 घंटे लेट है। और अब मैं जा रहा हूँ कन्नूर बस स्टैंड। और कन्नूर से कोझीकोडे, जिसको हम अपने हिंदी वाले बोलते हैं कोझीकोडे, और पुराना नाम है उसको कालीकट। अब मैं कालीकट जाऊँगा बस से। और कालीकट वही जगह है जहाँ वास्को डी गामा, यानी कि पुर्तगाल का एक नाविक भी कह सकते हैं और एक दूरदर्शी इतिहास को बदलने वाला व्यक्ति भी कह सकते हैं। कालीकट आया था वो पहली बार 1498 यानी 1498 में, भारत को ढूंढता हुआ, खोज करता हुआ, और अरेबियन सी के द्वारा। तो फ़िलहाल मैं उधर जा रहा हूँ और थोड़े से पैसे एक्स्ट्रा लग जाएंगे, लेकिन कोई बात नहीं। बस में जाने का उद्देश्य मेरा ये है क्योंकि मैं बाई रोड से जब जाऊँगा तो 90 किलोमीटर का 100 किलोमीटर का सफ़र है। तो बस में से जाने के दौरान मुझे काफ़ी चीज़ें देखने का मौका मिलेगा, शहर को देखने का मौका मिलेगा, लोगों को देखने का मौका मिलेगा, कल्चर, उनके कपड़े, खान पान, और रास्ता कैसा है। और यहाँ के एक्चुअल में एनवायरनमेंट तो खैर अच्छा है ही, सबसे बढ़िया स्टेट है इंडिया का एजुकेशन में और शांति में। तो गरीबी में ज़िंदगी बीत गई, भविष्य का पता नहीं, हो सकता है लॉटरी में 20 करोड़ ही निकल जाए, मज़ा आ जाएगा। फिर तो केरला में यहाँ का शिफ्ट हो जाऊँगा। केरला से बेहतर कोई स्टेट नहीं। मैं तो सोच रहा था कि विदेश चले जाएंगे, विदेश तब बेकार है। उत्तर भारत वालों के लिए तो केरला ही बेस्ट है, जिनके पास वहाँ रिसोर्स ना हो। जिसके पास पैसा, ज़मीन, जायदाद और नौकरी है वो तो हर जगह खुश है, ठीक है। लेकिन जिसके पास पैसे ना हो, ज़मीन ना हो, और सोशल, पॉलिटिकल, इकोनॉमिक राइट ना हो, इक्वालिटी ना हो, तो उसके लिए तो नॉर्थ इंडिया बेकार है, बकवास। बट केरला इज़ वेरी गुड, बहुत मस्त है। ड्राइवर एक भी पैसा एक्स्ट्रा नहीं लेते। थैंक यू। मेरा बस स्टैंड आ गया, अब मैं उतरता हूँ। ये कन्नूर का बस स्टैंड है और अब मैं लास्ट में से अपनी बस पकड़ने वाला हूँ। ओनली 30 रुपये में रेलवे स्टेशन से यहाँ मुझे छोड़ दिया भाई ने। सारे के सारे ऑटो ड्राइवर ईमानदार हैं, यहाँ एक्स्ट्रा पैसा कोई भी नहीं देता, मतलब बहुत ही ज़्यादा ईमानदार है और बहुत ही ज़्यादा सपोर्टिव, बहुत अच्छे हैं। अब बस अच्छी है, बस स्टैंड भी इतना बड़ा है यहाँ का, तो वेरी नाइस। इतना बड़ा तो शायद कश्मीरी गेट भी नहीं है। कश्मीरी गेट दिल्ली का है और ये देखो केरल के एक डिस्ट्रिक्ट कन्नूर का है। गजब है भाई, गजब। अब मैं जाने वाला हूँ कहाँ, कोझीकोडे यानी कोझीकोडे। ये मेरी बस है शायद, अब पूछता हूँ, अब देखते हैं भाई। केरला को एक्सप्लोर करना इतना आसान तो है नहीं 2-3 दिन के अंदर, लेकिन जितना भी टाइम मिला उसको अच्छे तरीके से मैनेज करने की कोशिश करता हूँ। ये हम कन्नूर से कोझीकोडे जा रहे हैं और ये हमारे ड्राइवर साहब है, ये हमारे कंडक्टर साहब है। ये हमारी बस बिल्कुल खाली पड़ी है और ये देखो कितनी स्पेशल, कैसी खिड़की है यहाँ पे। ये खुलता है बिल्कुल, ना शीशा ना कुछ, वो बाहर देख सकते हैं आराम से ऐसे। और ये देखो मैं बैठता हूँ, मस्त है भाई केरला, बिल्कुल बढ़िया, साफ़ क्वालिटी की हवा है, साफ़ क्वालिटी का पानी है।
अच्छे ईमानदार और हेल्प करने वाले लोग हैं। खाने पीने की क्वालिटी बहुत बढ़िया है, शाकाहारी के लिए भी मांसाहारी के लिए भी। और एक माहे है, माहे न्यू माहे। और ये यूनियन टेरिटरी का पार्ट है पौंडीचेरी का। पौंडीचेरी के 3 पार्ट है, एक तो माहे, एक कराईकल और तीसरा है पौंडीचेरी। ये देखो केरल का जाम, 1 घंटा हो चुका है, हम जाम में फंस रहे हैं। और ये हमारी बस है और सारे बेचारे लोग गाड़ी मोड़ मोड़ के पीछे जा रहे हैं। लगभग 1 घंटा हो चुका है जाम, पता नहीं हम कहाँ हैं, लेकिन मज़ा आ रहा है यात्रा का। नींद आ रही, थक गया, तेल चढ़ गया, क्या बताऊँ। बस अब चलने वाली बस, जाम खुल गया शायद। मेरे पास 2 बैग है, एक लेकर आया था, एक इंडियन हिस्ट्री कांग्रेस वालों ने दे दिया, और सर्दी के इतने कपड़े लाया था। और महाराष्ट्र के बाद सर्दी होगी ख़त्म, अब उन कपड़ों ने मेरी ऐसी तैसी कर दी। इतना वज़न है उसमें। ये रखे मेरे 2 बैग। चलो बढ़िया हुआ, एक पुराना बैग फटने वाला मेरा नया ख़रीदना था, अब उसकी ज़रूरत नहीं पड़ने की, इसी से काम चलाऊँगा। चप्पल ये रही मेरी। एक भाई ये कह रहा था कि ममता बनर्जी का स्टाइल है ये, हुआ मैं आपको। देखो ये पार्क है ना, अभी इस पार्क को दिखाऊंगा मैं जस्ट नाउ, फिर चलता हूँ यहाँ से। ये पार्क बना रखी इसके बिल्कुल कापड़ बीच के पास, और ये कापड़ बीच है कोईकोडे में, और इसका ऑफिशियल नेम कोईकोडे है, लेकिन हम हिस्ट्री में इसको पढ़ते हैं कालीकट के नाम से। ये देखो, ये छत का स्टाइल बड़ा मस्त लगा मुझे यार, गजब है केरला। मैं तो सोच रहा था कि इंग्लैंड, फ्रांस और अमेरिका जाऊंगा। देश में जब इतने बढ़िया स्टेट है और रहने की जगह है, बिना पासपोर्ट और बिना वीज़ा के हम यहाँ मज़े तक घूम सके, मकान ले सके, रह सके, काम कर सके, तो फिर बिना वजह दूसरे देश में जाने के फ़ायदा। फालतू पैसे हो तो चले जाओ, वरना अपने देश में मौज लो। ना यहाँ सर्दी लगती ना गर्मी। देखो ये गेट है वास्को डी गामा, जिसके चक्कर में मुझे यहाँ तक आना पड़ा, और इसे रोज़ इतिहास में हम पढ़े, लेकिन इस जगह को देखना भी ज़रूरी है। 1498 में जब ये आया था पुर्तगाल से, आने के बाद इस जालिम ने पूरे भारत का इतिहास बदल दिया। यहाँ दुकान है, यहाँ इस पर कुछ खाने पीने का सामान है, रेट वेट का तो मुझे पता नहीं, देखते हैं। और एक फ़ोटो, एक थोड़ा सा छोटा सा दृश्य और दिखा दूँ मैं, उसके बाद फिर यहाँ तक निकलना ज़रूरी है, क्योंकि सांझ 4 बज के कितने हो गए, 4 बज के 20 मिनट होली, तो मुझे फटाफट आधे घंटे के अंदर पहुंचना पड़ेगा, 5 बजे तक पहले दूसरी लोकेशन पे। ये देखो, ये बीच है, कपड़ बीच बोलते हैं इसको। ये पार्क बना रखी है, यहाँ आराम से आदमी फैमिली के साथ आ सके। 25 रुपये का इसका टिकट है, और मेरा टिकट वो सिक्योरिटी गार्ड अंकल पाड़े लग रहे थे, मैंने बड़ी मुश्किल से बचाया थोड़ा सा, तो पाड़ी दिया, लेकिन कोई दिक्कत नहीं, चलते हैं। यूजीसी को बहुत बहुत धन्यवाद। अगर यूजीसी टाइम पे स्कॉलरशिप ना भेजता तो मैं इतनी लंबी यात्रा बिल्कुल भी नहीं कर सकता था। 27 तारीख को ही पैसे आ गए भाई, मज़े आ गए ज़िंदगी के। वैसे तो यूजीसी गड़बड़ करता रहे, हमेशा पैसे रोक लाए, लेकिन इस बार यूजीसी ने हैप्पी न्यू ईयर बढ़िया मनवा दी। इंडियन हिस्ट्री कांग्रेस के बहाने पूरा केरल, तमिलनाडु, पौंडीचेरी, उड़ीसा, कलकत्ता भी, और कलकत्ता से होते हुए बिहार को, यूपी को, तब निकलेंगे हम अपने दिल्ली की तरफ और बागपत बड़ौद की तरफ। ठीक है, अब कुछ देखते हैं। खाने पीने का तड़की तो कुछ नहीं खाया। ये है कालीकट का प्रसिद्ध हलवा, ये दुकान है, मैं इसका फ़ोटो दिखाऊंगा आपको। और ये एक कालीकट का विशेष हलवा है, और मुझे यहाँ बुलाया था तो मैंने ख़रीद लिया एक। खा के देखूँगा, पता नहीं कैसा है, पर देखने में तो बहुत अच्छा लग रहा। सबका रेट अलग है, काजू, बादाम, किशमिश, छुआरे सब पड़े हुए हैं इसमें। और ये देखो, ये है शायद दुकान का नाम और एड्रेस। अब मैं दिखाता हूँ बाहर। अब इस मार्केट का नाम मुझे पता नहीं क्या है, लेकिन मार्केट बहुत ही पुराना और बहुत अच्छा है। इसमें डिफरेंट टाइप की नमकीन और ये क्या क्या है, भाई खाने पीने का बहुत अच्छा आइटम है। मतलब क्वालिटी के मामले में केरल से पूरे भारत को बहुत कुछ सीखना पड़ेगा। ये दुकान है, ये दुकान है। अब
मार्केट पता नहीं कौन सा, लेकिन फ़िलहाल ये कालीकट रेलवे स्टेशन से कितना दूर है, लगभग 450 मीटर दूर है। वैसे ये मार्केट इतना बढ़िया है, इस मार्केट को देख के ऐसा लग रहा कि शायद मतलब हम किसी वीआईपी जगह पे हैं। और वैसे भी कालीकट कोई वीआईपी से कम तो है नहीं शहर। केरल मस्त है यार, मस्त ट्रेन है जो बेंगलुरु से आई है यार। इस ट्रेन से मैं जा सकता था एर्नाकुलम, यानी एर्नाकुलम का दूसरा नाम है कोच्चि, लेकिन मैं इससे नहीं जाऊँगा कि इस जनरल कोच में भीड़ लिमिट तो ज़्यादा है। इसके ठीक आधे घंटे बाद एक दूसरी ट्रेन आने वाली है, मैं उसमें जाऊँगा। हो सकता है उसमें थोड़ी बहुत जगह मिल जाए। देखो कि ये कौन सा स्टेशन है, ये स्टेशन है कौन सा, कालीकट का। मेरा मुँह भी देख लो अब। ठीक है, थैंक यू। दूसरी ट्रेन का वेट करते हैं। रात के कितने बज गए भाई? रात के बज गए 11:55 और 5 मिनट बाद 2026 हो जाएगी शुरू। और मैं फ़िलहाल कहाँ हूँ? कोच्चि के रेलवे स्टेशन, और ये है ओवर ब्रिज, मतलब पैदल चलने वाला रास्ता, रेल की पटड़ी के ऊपर को। वाह! और मैं कहाँ जा लग रहा? फोर्ट कोच्चि। वो कैसे? लिफ्ट का इस्तेमाल करके देखूँ चला के लिफ्ट। वैसे चलेगी तो ज़रूर, केरल की लिफ्ट है। आप बेटे देखो भाई, वह लिफ्ट आ लग रही मेरी, ए वाली। और अब यहाँ से मैं पकड़ूंगा बस या फिर ऑटो फोर्ट कोच्चि के लिए। और फोर्ट कोच्चि जाके एक तो मुझे रात को देखना क्या चर्च, कौन सा पता नहीं, एक फेमस चर्च है वहाँ वाइट कलर का, बेहतरीन वाला। और एक मुझे देखना है वहाँ, क्या नाम है उसका, वो फोर्ट कोच्चि। और ये हैप्पी न्यू ईयर। फिलहाल मैं खड़ा हूँ कोच्चि रेलवे स्टेशन के बाहर और रात के 12 बज चुके हैं। और आज शुरू हो चुका है 2026। और 2026 शुरू होने के कारण यहाँ पे मनाया जा रहा है जश्न। ये जश्न है किस चीज़ का? नई साल के आने का और पुरानी साल के जाने का। वाह! अच्छा, 2-4 ऑटो वालों से कुछ बात करी है और निष्कर्ष ये निकला कि रात के 12 बजे के बाद घूमने का कोई फ़ायदा है नहीं। और रात 12 बज चुके हैं, 6-7 घंटे तक आराम से वेटिंग रूम में करते हैं वेट। किस चीज़ का? सुबह होने का। और सुबह को देखेंगे कोच्चि, और कोच्चि देख के चलेंगे तिरुवनंतपुरम के लिए बाहर। तो ये है संघर्ष, जनरल कोच की यात्रा। और रात को करो रेलवे स्टेशन पर वेट। बस एक चीज़ की कमी है, एक चटाई और लानी थी मुझे। चटाई बिछाई और आराम से लौट के पाँव फुला कर, जो होगा देखा जाएगा। कहीं भी अगर दिख गई ज़रूर खरीदूँगा, अगली बार ले काम उसे भी बांध के कमर पर ज़रूर रखना चाह अपने साथ। खैर चलो भाई, वेट करते हैं। जागते जागते हालत ख़राब हो गई। 1 सेकंड भी मैं सो नहीं पाया। कारण ये था कि अगर मैं सो जाता तो मुझे बैग चोरी होने का डर था, क्योंकि वहाँ पर कुछ ऐसे 2-4 बच्चे घूम रहे थे जिनकी हालत थोड़ी सी अजीब सी लग रही थी। हाँ, 6 घंटे जागना मेरे लिए तो मुश्किल नहीं था, क्योंकि मुझे आदत है, लेकिन मेरे शरीर के लिए ये सब ठीक नहीं है, थोड़ा रिस्क है। अब देखता हूँ, मेट्रो ढूंढता हूँ। पता नहीं, एड्रेस ढूंढना थोड़ा मुश्किल है, कैसे जाना, कहाँ जाना, कुछ समझ नहीं आ रहा। अकेले चलने का यही नुकसान है। आखिरकार मुझे मेट्रो स्टेशन मिल ही गया। मेट्रो स्टेशन का नाम है टाउन हॉल। मैं फ़िलहाल फोर्ट कोच्चि आ गया और मुझे पता नहीं कि मैं कहाँ हूँ। मैंने 5-6 बहुत सुंदर बहुत अच्छे चर्च देखे हैं और अभी मुझे लग रही है बहुत तगड़ी भूख।
क्योंकि मैंने कल से कुछ खाया नहीं। ये शायद ये भी अरब सागर है। क्या है ये? आई थिंक ये मछली पकड़ रहे। ये देखो कितना बड़ा स्ट्रक्चर है, पत्थर टांग रखे और ये नीचे कर दिया और जाल नीचे चला गया। और अब मुझे लग रहा है मच्छी आवेगी बाहर। हाँ वो एक और टांग दिया पर है वो। और देख पत्थर कितने बड़े बड़े टांग रखे। शायद थोड़ी बहुत दिनों में मच्छी निकलेगी इसमें। मुझे लग रहा है ये भी अरब सागर का ही पार्ट है शायद। उधर देखो अगर वे मशीन सी दिख रही हो। ओहो ये तो शायद बंदरगाह है जैसे लग रहा। वाह देखो कैसे मछली बाहर निकलती है। इसमें आई है या नहीं आई देखो, शायद दिख नहीं रहा होगा। जूम करना पड़ेगा और जूम करना पड़ेगा। मुझे तो दिख नहीं रही आई या नहीं आई। अच्छा आई दिखे शायद। नहीं नहीं आई। बढ़िया हुआ नहीं आई इस बार। बेटा क्या हाल है तेरा? मछली खाएगी, कितनी सुंदर है बताओ। ले ऊपर देख एक बार कैमरे की तरफ देख ले भाई। ओ खतरनाक सीन। देख कैमरे की तरफ देख। दिल्ली में तेरा फोटो जाएगा। देख 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 ऊपर देख देख। शर्मारा दिखता है। अब भूख लग रही। एक और है वारी सफ़ेद बिल्ली, एक ही आ रही सफ़ेद बिल्ली। और ये मछली रखी। ये भारत की पहली वाटर मेट्रो है कोच्चि में। और मैं तो बस में आया हूँ और मुझे यही नहीं पता कि मैं कैसे आया, लेकिन आगे देख बिल्ली कितनी सुंदर बिल्ली। वाह यहाँ पे मछली पकड़ रही है तो यहाँ सुंदर सुंदर बिल्ली वैसे ही घूम रही। और दिल्ली में ये बिल्ली 55,000 रुपये की बेचते हैं। देख तेरा फ़ोटो ले रहा मैं, दिल्ली जाकर तेरा फ़ोटो। अरे वाह वंडरफुल वंडरफुल वंडरफुल। अब मैं यात्रा करने वाला हूँ। ये बोट आ रही है, इस बोट में फ़िलहाल मेरी लोकेशन है फोर्ट कोच्चि। और ये सारे लोग खड़े हैं, ये सारे इसी बोट में यात्रा करने वाले हैं और मैं भी इसी में यात्रा करने वाला हूँ। अब देखते हैं यात्रा कैसी होगी। ये अरब सागर है, 6 रुपये का टिकट है। एर्नाकुलम जाएंगे, लगभग 10-15 मिनट का रास्ता है। अब हम मरीन ड्राइव जा रहे हैं और ये यहाँ से चल रही है हमारी बोट फोर्ट कोच्चि। और ये बोट JETTY बोट जेटी। अब देखते हैं यात्रा कैसी होगी। दिस इज राइट, ये वाटर है। आखिरकार पूरी रात जाग के इतना परेशान हो के मैंने प्रतीक्षा करी और प्रतीक्षा करने के बाद आखिरकार मैं यहाँ आया। सुबह 6:30 बजे बस पकड़ के। तो कुछ तो फ़ायदा हुआ है, मेहनत का वास्तव में कुछ तो फल मिलता ही है। अगर मैं यहाँ ना आता तो शायद इस बोट की सवारी ना कर पाता। और अरब सागर में ओनली 6 रुपये में 15 मिनट तक यात्रा। वाह मज़े आ गए भाई। ये देखो पानी मस्त है मस्त। ये लोग बैठे हैं। ये कोस्ट गार्ड का जहाज़ खड़ा है, कैमरा साफ नहीं है लेकिन इंडियन कोस्ट गार्ड का जहाज़ खड़ा है पीछे। मैं इस ट्रेन से आया हूँ इंदौर कोचुवेली। और फिलहाल मैं कहाँ गया? ये है तिरुवनंतपुरम नॉर्थ उत्तर, ये रेलवे स्टेशन, क्योंकि ये ट्रेन यहीं तक थी। और अब यहाँ से मैं तिरुवनंतपुरम या तो सेंट्रल जाऊँगा या फिर नेपियर म्यूजियम तुरंत, क्योंकि म्यूजियम भी खुला रहता है। फटाफट चलते हैं और देखते हैं, उसके बाद तिरुवनंतपुरम छोड़ देंगे तुरंत, समय कम है, फिर वहाँ चलना कन्याकुमारी। अच्छा, व्हाट इज योर नेम? Sinhas. And are you doing in BVOC in software development? Yeah. In which college? In St. Michael's, Kerala. In Kerala, yeah. Tiruvananthapuram. Albury. And what is your name, bro? What is your name? Ajun Albu. Ajun Albu. He is talking with your mom. ओके। अच्छा, ये दोस्त मिले हैं मुझे और ये हेल्प कर रहे हैं मेरी नेपियर म्यूजियम ढूंढने में। अभी हम खड़े हैं, देखो ये नॉर्थ वाला तिरुवनंतपुरम का रेलवे स्टेशन है और यहाँ से तो हम ऑटो बुक करेंगे
या फिर यहाँ से हम क्या करें। देखो ये जर्मनी से, ये लोग फ्रांस के बैठे हैं, ये फ्रांस के एमिनेंट से भी बात की थी और ये ऑरोविल के बारे में और रविंद्र घोष और उसके बारे में जानते हैं। मैं यहाँ टिकट लेने आया हूँ नेपियर म्यूजियम का, ये गेट है शायद। और यहाँ पे भीड़ देखो कितनी ज़्यादा है, कितनी ज़्यादा भीड़ है। ये टिकट काउंटर है, कितनी ज़्यादा भीड़ है, सब बैग जमा करना पड़ेगा। ये देखो भीड़ कितनी है टिकट काउंटर पे, और मैं भी लाइन में हूँ। अब देखते हैं कितने का है टिकट। जब बाहर से ही देखने में इतना सुंदर लग रहा तो अंदर से कितना सुंदर होगा। अच्छा टिकट तो मिल गया, अब जाना किधर है ये देखना पड़ेगा। ये क्या है, ये लिख रहा आर्ट गैलरी, और शायद जू भी है ये, चिड़ियाघर मुझे लग रहा। ये मेरा है बैग जमा करने का टिकट, और वे रखे मेरे बैग वहाँ पे। समय लग गया आने में एंट्री के टाइम, क्योंकि पहले तो बैग जमा करवाए इन्होंने, क्योंकि भाई बैग जमा करो ये कहा, और उसके बाद ये शायद एंट्री है। पूछता हूँ मैं, पहले म्यूजियम देखता हूँ फटाफट, क्योंकि ये बंद हो जाएगा 4:30 बजे, और उसके बाद फटाफट जू देख लूँगा मैं। अच्छा तो मैं बैग और बोतल सब जमा करके आया, 20 रुपये लिए, चोरी ना हो जाए बैग, उस पैसे वैसे सब उसी में रखे। ये टिकट काउंटर क्या है, ये टिकट काउंटर किस चीज़ का, ये आर्ट गैलरी है। अच्छा ये 50 रुपये का टिकट लिया है मैंने मैम से यहाँ से। ये है म्यूजियम, और इसका 50 रुपये का लगता टिकट लिया, और 40 का जू का था शायद, पता नहीं वो किस चीज़ का टिकट था। 40 का वो और 50 का ये, टोटल कितने हो गए 90। बैग जमा करे 20 रुपये उसके हो गए 110, और ऑटो में टोटल 200 रुपये लगे। उन्होंने लड़कों ने अपने आप फालतू दिए और मेरे से मात्र 60 रुपये लिए। काफ़ी अच्छा है, शांति कुछ ज़्यादा ही है, इसलिए आराम से बोलना पड़ेगा। अब मैं वीडियोग्राफी बंद करता हूँ, कहीं गड़बड़ ना हो जाए, पूछना पड़ेगा। गैलरी है, समय बहुत कम है, फटाफट मुझे घुस जाना पड़ेगा, और सच में मैं कुछ नहीं देख पाने का। ये देखो ये नेपियर म्यूजियम है, अब थोड़ी देर में दिखाऊंगा। बस में बैठ गया हूँ, और अभी हम पद्मनाभ स्वामी टेम्पल देखने जा रहे हैं। और ये केरला की बस है, 13 रुपये का टिकट है, आसपास ही है लोकेशन, और स्टेडियम के पास, और सामने वो चर्च भी है। और देखते हैं अब 1 घंटा है मंदिर को देखने का, उसके बाद कहाँ जाएंगे पता नहीं। और फ़ोन की बैटरी पे मेरी 15% यानी डाउन हो चुका है, देखते हैं इसको भी। शिकंजी पी है अभी 30 रुपये की, काफ़ी अच्छी लगी। मैंने आज 2 टिकट माला के लिए लॉटरी के, जिनका जो रिज़ल्ट कल आएगा। 4 टिकट अपने लिए, जिनका रिज़ल्ट शायद 3, 4 और 5 और 6 तारीख को आएगा, और 2 टिकट आसिफ के लिए, जिनका रिज़ल्ट कल आएगा। ये मेरे जो पीछे दुकान है ये वाली लकी सेंटर, यहाँ से लिए हैं। और फ़िलहाल मैं खड़ा हूँ पद्मनाभ स्वामी मंदिर, जो है कहाँ पे है ये, तिरुवनंतपुरम, केरल की राजधानी में। देखो द्रविड़ शैली का मंदिर है, बेहद ही अच्छा और सुंदर और काफ़ी बड़ा मंदिर है, लेकिन भीड़ इतनी ज़्यादा है कि वहाँ जाना बिल्कुल इम्पॉसिबल है। और लोग मेडिटेशन कर रहे हैं, ध्यान कर रहे हैं, और काफ़ी शांति है यहाँ, बहुत ही ज़्यादा शांति है, और बहुत ही ज़्यादा बेहतरीन, बहुत ही अच्छा माहौल है, ना गर्मी ना सर्दी, बहुत ही इक्वल मौसम है, स्टेबल मौसम। आज मुझे 2 लोकेशन देखनी थी, और शायद मैं दोनों देख चुका हूँ। नेपियर म्यूजियम मैंने देख लिया, और ये पद्मनाभ स्वामी मंदिर भी देख लिया। अब मेरे लिए क्या नाम, तिरुवनंतपुरम की यात्रा लगभग पूरी हो चुकी है। वैसे तो देखने के लिए बहुत सी चीज़ बाकी है, लेकिन टाइम और पैसा मेरे पास ज़्यादा नहीं है। तो अब मैं या तो रात को निकलूँगा, या फिर थोड़ी बहुत देर बाद। कहाँ, कन्याकुमारी। कल हम कन्याकुमारी पहुँचते हैं, और फिर अगर पॉसिबल हुआ तो देखते हैं कल क्या क्या देख पाते हैं। फिर उसके बाद आगे की यात्रा आगे होगी। फ़ोन बिल्कुल डाउन हो चुका है, स्विच ऑफ होने वाला, तो इसीलिए रेलवे स्टेशन पर जाकर थोड़ा बहुत चार्ज करूँगा, या फिर कितना % है, 7%। फ्लाइट मोड पर लगाना पड़ेगा कुछ देर के लिए, जब तक रेल ना आवे। और रात के 2 बजे पहुँचूँगा मैं कहाँ, कन्याकुमारी, और रात को स्टेशन पर बितावांगे। फिर जागना पड़ेगा कल की तरह, कल भी जागा पूरी रात। आज रेल में थोड़ा बहुत सो पाया होगा शायद, आज रेल में सो जाऊँगा 2 घंटे, फिर जागूँगा, कोई बात नहीं, यही है। बट वास्तव में केरल मस्त है, ना गर्मी ना सर्दी, और सब कुछ अच्छा है, लोग भी सपोर्टिव और बहुत अच्छे हैं। ठीक है, रखता हूँ। आखिरकार मैं कन्याकुमारी के दक्षिणी छोर पर आ गया, और ये सामने अगर दिख रहा हो तो ये क्या है, ये जो तिरुवल्लुवर जी की प्रतिमा है, और ये बीच में कंच का पुल है, और ये विवेकानंद रॉक,
जहाँ पे विवेकानंद ने मेडिटेशन ध्यान किया था। और ये तिरुवल्लुवर जो संगम साहित्य है उसमें इनका बहुत बड़ा नाम है। और ये पुल बनाया है ताकि इन दोनों को एक जगह जोड़ सके। बहुत ज़्यादा भीड़ है यहाँ, बहुत ज़्यादा भीड़ है। एक ये मंदिर है यहाँ, इसमें भी काफ़ी भीड़ है। वैसे तो मैं जा सकता हूँ लेकिन मेरी चप्पल खो जाएगी, इसलिए मैं जाना नहीं चाह रहा। और मैं अपनी चप्पल का बड़ा प्यार करता हूँ। देखो ये कपड़े नहीं पहन रहे क्योंकि इधर सर्दी केरल से थोड़ी ज़्यादा है, थोड़ी सी सर्दी लग रही है, मामूली सी ठंडी हवा चल रही, लेकिन इतनी ज़्यादा भी नहीं है। काफ़ी सारी दुकानें यहाँ खिलौने की। ये मुर्गा सो रहा, देखो एक मुर्गा ही उड़ा सो रहे बेचारे। और यहाँ पे ये आइटम है देखने के, पता नहीं कितने है। और अब इसको देखने चलूँगा मैं और उसको देख के शायद वापस आऊँगा फिर। यहाँ बारिश शुरू हो चुकी है। मैं फ़िलहाल कन्याकुमारी तट पे ही खड़ा हूँ और बारिश शुरू होने की वजह से मुझे 200 रुपये का छतरी छाता, साउथ इंडिया आना हो तो अपना छतरी लेके आनी चाहिए क्योंकि यहाँ बारिश होने की संभावना ज़्यादा है। और आज बारिश रात भी बहुत ज़बरदस्त हुई, बड़ी तकड़ी बारिश हुई। और बारिश की वजह से यहाँ छीड़ होगी, देखो आधे लोग गायब हो गए यहाँ पे। और अभी मैं बैक कैमरा चला कर वो दिखाता हूँ समुद्र, हिंद महासागर और अरब सागर और बंगाली खाड़ी का क्या बोलते हैं इसको, संगम। ये देखो ये तिरुवल्लुवर जी की मूर्ति है। और उधर वो मंदिर से दिख रहा है, वो विवेकानंद रॉक बोल ली जाओ उसे। विवेकानंद ने वहाँ मेडिटेशन किया था और कब शंख बज गया पीछे। और बीच में वो दिख रहा है गोल गोल सा अर्धचंद्राकार चाप के आकार का वो है पुल, कंच वाला पुल। और ये है संगम, त्रिवेणी संगम। उधर भी कोई मंदिर है, पता नहीं कौन सा। सामने बिल्कुल अगर देखेंगे हम तो हिंद महासागर है। और अगर इधर लेफ्ट साइड में देखेंगे तो शायद बंगाल की खाड़ी है। और अगर राइट साइड में इधर देखेंगे तिरुवल्लुवर जी की साइड तो इधर हमारा अरब सागर है। मतलब उल्टा भी हो सकता है, अभी मुझे डायरेक्शन का नहीं पता। लेकिन ये है, देखो ज्वार भाटा आ रहा है, हवा बड़ी तेज़ चल रही है। और ये लोकेशन है किसकी, कन्याकुमारी की। और यहाँ एक मंदिर है, ये कन्याकुमारी माता का मंदिर है शायद। कन्याकुमारी माता का शिव जी से कोई कनेक्शन है कि वो शिव जी से शादी करना चाहती थी, लेकिन भगवानों ने इंटरफेयर किया, शादी नहीं हो पाई, इसलिए उसे कन्याकुमारी कह दिया। और उसी के नाम पे इस शहर का नाम पड़ा, ऐसा इंटरनेट पे उपलब्ध है। और माइथोलॉजी कहती है, सच क्या है मुझे पता नहीं। अभी भीड़ काफ़ी है अधिकतर। अभी सब लोग सूर्योदय का वेट कर रहे हैं। और सूर्योदय जब तक नहीं होगा तब तक कोई यहाँ से नहीं जाने का। और मैं भी उधर जाऊँगा रोक देखने के लिए। 130 रुपये का टिकट है। और भाई है जो मुजफ्फरपुर बिहार से है और ये भी देखने आए, केरल में रहते हैं ये, कोझिकोड में, सॉरी एर्नाकुलम कोच्चि में। ये इधर देखो, यहाँ से मिलेगी हमें बोट और वो बोट हमें वहाँ ले जाएगी। मात्र 100 मीटर की दूरी है, 130 रुपये किराया। जबकि कल कोच्चि में मैं बोट में बैठा था, ओनली 6 रुपये किराया और लगभग 3-4 किलोमीटर दूर ले गए थे वो। भाई साहब आज है शुक्रवार, यानी कि आज वीकेंड भी नहीं है। और ये देखो भीड़, मतलब ये सारे लोग भीड़ है जो उस विवेकानंद रॉक को देखने के लिए नाव का वेट कर रहे हैं जाने वाले। सामने उधर है पेड्डे के पीछे सागर, मतलब अरब सागर और वो तीनों सागर, बंगाली खाड़ी और हिंद महासागर। मतलब इतनी गजब भीड़ है। और बारिश हो रही तब है इतनी भीड़, तो हालत ख़राब होगी भाई। काफ़ी ज़्यादा भीड़ है यहाँ पे। और अभी हम जो त्रिवेणी संगम है, यानी कि अरब सागर, हिंद महासागर और बंगाली खाड़ी, वहाँ पे जो मतलब जो विवेकानंद क्या है, वो विवेकानंद रॉक है। और उसके पास जो तिरुवल्लुवर की मूर्ति है और जो कांच का पुल है, वहाँ पे जाने के लिए हम बोट पकड़ने वाले हैं। 100 रुपये का टिकट ले लिया। और लगभग मुझे लग रहा 50,000 के आसपास आदमी एक दिन में यात्रा करते होंगे, क्योंकि कम से कम 5-10 हज़ार तो यही है जो मैं देख रहा। पता नहीं कितनी देर होली, अभी तक भी आगे नहीं आ पाए। जितने आगे है उससे भी ज़्यादा पीछे है। और ये तो तब है जब बिल्कुल ही मॉर्निंग की शुरुआत में हम इतने सारे आगे, और भी ज़्यादा कितने हो गए पता नहीं। तो देखते हैं, आगे दिखाऊंगा, फोन डाउन होने वाला। वैसे जो सामने नाव खड़ी है, उस नाव में जाने वाले कुछ वो जो लोग वहाँ खड़े हैं,
वो उसमें बैठेंगे। ये रास्ता खाली है। बाकी जो है ये लोग हमसे पहले है। एक लाइन ये है, दूसरी ये है और मैं इस तीसरी लाइन में खड़ा हूँ। ये जितने भी रेड कलर के कपड़े पहन रहे हैं सब तिरुवल्लुर ज़िले से आए हैं शायद। और ये कहाँ है? तमिलनाडु में। और इनके बाद आवागार बहुत सारे उधर हैं। और ये हमारी नाव है। और बड़ी मशक्क़त के बाद आखिरकार जहाज़ के पास आ गए हम। ये लाइन लग रही, आगे पहले ये लोग जाएंगे और ये पीछे हैं सारे के सारे। देखो कितनी लंबी लाइन है। और उस ये 2 गेट से दिख रहे हैं, उसके अंदर है बहुत सारे आदमी। और जब 2 और 3 5 वे हरी सी दिख रही खिड़की, उधर भी आदमी भरे पड़े। और वे जो कमरे हैं 2 और 2 4 और 4 8 खिड़की दिख रही, उसमें भी आदमी भरे पड़े। और वो हरी सी बिल्डिंग है, वहाँ भी आदमी भरे पड़े। और जब वो लिख रहा है ना AYAM, ये रहा देखो, ये जो है, ये जो लिख रहा ATHAYAM, इसके अंदर भी आदमी भरे पड़े। और जहाँ वो टावर सा है वहाँ तक लाइन लग रही। सॉरी, टावर तो गलत कह दिया मैंने। ये होटल है, ये वाला होटल है जो जिसके ऊपर ये रखी सौर ऊर्जा की लाइट सी यहाँ तक। अच्छा अब देखो इधर है ये जो हम देखने जाने वाले, ये जहाँ विवेकानंद रॉक बोलते हैं इसको, जहाँ पे विवेकानंद ने 1892 में जब वहाँ गया था भाषण देने के लिए शिकागो, तो उस टाइम यहाँ पे बैठ कर उन्होंने तपस्या करी थी। पहले करी थी, बाद में देखना पड़ेगा। ये पुल है और ये श्री वल्लुवर जी की जो संगम एज के क्या बोलते हैं बहुत बड़े कवि और फिलोसफर वगैरह है। और बहुत ही ज़्यादा इनकी इज्जत होती है तमिलनाडु में, और वैसे तो पूरे भारत में हो। तो ये जो है इसे देखने के लिए इतनी मशक्क़त करनी पड़ रही। और मैं पानी के जहाज में बैठ गया, ये देखो। और अब इसमें चलने वाले हम अरब सागर में अब चलने वाले। और कल मैं कोच्चि बैठा था, इसमें ही 6 रुपये में यात्रा करी थी कल, 5-6 किलोमीटर की। आज मात्र 100 मीटर के 100 रुपये देने पड़ रहे हैं। 100 मीटर के 100 रुपये, क्या बात है। चलो जब इतनी दूर आके देखना तो है। ये रामेश्वरम रेलवे स्टेशन है। और अब क्या टाइम हुआ है? 1 मिनट। तारीख है 3 ही तो है आज। 1 मिनट चेक कर लूँ। 3 जनवरी शनिवार का दिन और समय हो चुका है सॉरी 3 जनवरी 2026, पूरा बताना ज़रूरी है। और समय हो चुका है 6 बजने में 10 मिनट रह गई, 5:50। और फिलहाल रामेश्वरम स्टेशन से मैं चल दिया कहाँ? रामास्वामी टेम्पल। ये चप्पल पड़ी है यहाँ, ये शायद उन लोगों की है जो श्रद्धालु मतलब देखने गए रामेश्वरम टेम्पल को। ये टेम्पल है, काफ़ी खूबसूरत है अंदर से। और ये चप्पल है, इन चप्पल के ऊपर को गाड़ी चढ़ रही। यही है आस्था जिसकी आलोचना की जा अंधभक्ति कहते हैं। मतलब सिस्टमेटिक वे में वो नहीं है यहाँ पे, अच्छे तरीके से होना चाहिए, व्यवस्था ठीक से नहीं लग रही। ये टेम्पल है रामेश्वरम टेम्पल, बहुत फेमस है, बहुत इम्पोर्टेंट भी है हिस्टोरिकली कल्चरली, तमिलनाडु के सबसे दक्षिणी भाग में। लगभग 1 घंटे बाद धनुषकोडी की बस मुझे मिल गई और ये बिल्कुल पास में ही है। एक तो ये रास्ता जो है राइट में गया इस तरफ, उधर एक गेट है रामेश्वरम मंदिर का, और एक सामने अभी जहाँ को निकला गया वहाँ एक दिखाऊंगा मैं जब उधर को जागी पोज करता हूँ वीडियो को। अभी एक भाई की एक ऑटो गई और उस ऑटो वाले ने उस ऑटो पे लिखवा रखा था माई वाइफ्स गिफ्ट। मतलब हो सकता है या तो उसकी वाइफ ने उसे गिफ्ट किया हो वह ऑटो, या फिर वह बेचारी मतलब दहेज में लाई हो, या फिर उसने दहेज में मांगी हो। कारण कुछ भी हो, चाहे उसे दहेज में मिली हो, चाहे उसकी वाइफ ने गिफ्ट की हो, पर बेचारे ने खुल्लम खुल्ला ईमानदारी से अंग्रेजी के बड़े बड़े अक्षरों में लिख रखा माई वाइफ्स गिफ्ट। वाह क्या बात है। पत्नी को अब कृतज्ञता ज्ञापित की खुलेआम। कितना ईमानदार होगा ऑटो वाला। मैं उसका फ़ोटो नहीं ले पाया, वो निकल गई दरअसल। देखो ये मोड़ है जिस मोड़ पे मैं काफ़ी देर खड़ा रहा, 15-20 मिनट से भी ज़्यादा। और इसके बिल्कुल सामने देखो यहाँ को मुड़ा लग रहे हैं, हम लगभग 100 मीटर आए। और ये देखो इधर वो गेट है, मतलब रामेश्वरम मंदिर का ये गेट इधर है। ये आदमी जा लग रहे हैं, एंट्री करा लग रहे। ये है जहाँ चप्पल पड़ी थी, मैंने सुबह दिखाया था, यही पड़ी थी वो। अब भी पड़ी चप्पल मेरी, देखो उसके नीचे पुलिस वालों का जो बोर्ड है। मैं दिखाने की कोशिश करता हूँ।
देखो ये रहा एक गेट। अब हम धनुषकोडी चल दिए। ये दिख रहा ना, यहाँ अधिकतर जो ढाबे हैं उन पर साफ साफ लिख रहा कि उत्तर भारत के लोगों के लिए शुद्ध शाकाहारी खाना। इसका मतलब ये है कि उत्तर भारत के लोग बहुत सारे यहाँ आते हैं। और दूसरी बात ये भी है कि इसीलिए यहाँ नॉर्थ सारे शाकाहारी ढाबे खोल रखे ताकि उन्हें भटकना ना पड़े और वे जाकर खा सकें। देखो यहाँ 2 पुलिस वाले हैं जिनसे मैंने सुबह पूछा था, ये वाइट ड्रेस पहन रहे थे। एक तो ये खड़े और एक और है, देखो ये सुबह भी यहीं खड़े थे 5 बजे। एक तो ये रे और एक देखो वो रहा भाई। इन्होंने सुबह रास्ता बताया था मुझे। और पुलिस वाले तो काफ़ी ईमानदार लगे मुझे यहाँ। एक पुलिस वाला एक बुज़ुर्ग महिला को, बहुत मोटी थी, वो चढ़ नहीं पा रही थी बस में, तो हाथ पकड़ के डाला था। तो पुलिस वाले मुझे बहुत अच्छे लगे यहाँ। अब क्या, बस लगभग भर चुकी है। अब मैं ये वीडियो बंद करता हूँ। अभी हम जा रहे हैं धनुषकोडी, तो भी उधर ही है, 25 किलोमीटर दूर है, वहीं जाके फ़ोन ऑन करूँगा। अभी हम धनुषकोडी आने वाले हैं। और ये देखो इधर ये बंगाल की खाड़ी है। 8:30 बज चुके हैं। ये इधर जो दिख रही है बंगाली खाड़ी है और बीच है ये, मतलब पूरा का बहुत लंबा बीच है। सड़क पे हमारी गाड़ी चल रही है और इस तरफ भी है, उस तरफ भी है दूर। जब उतरेंगे तो दिखाऊंगा। आराम से तो है या नहीं उसे भी देखता हूँ आज। अगर हो गया तो भी मैं देखूंगा, अगर नहीं होगा तो ही बताऊंगा। ये है, काफ़ी तेज हवा चल रही है, शायद मेरी आवाज़ फट जाएगी क्योंकि मेरे पास बाइक नहीं है। और ये देखो यहाँ से श्रीलंका मात्र 13 किलोमीटर दूर है। फिलहाल मैं हूँ, ये जगह है धनुषकोडी। और वो है ना, ये देखो बंगाली खाड़ी है दोनों तरफ, इधर भी और इधर भी। चलने वाला नीचे, हाँ ये दोनों एक यहाँ पर काफ़ी ठंडा मौसम है। और एक महिला ने बताया था, शायद महिला कल मुझे वहाँ मिली थी, जब ज्वार भाटा की हम बात कर रहे थे, उसने कहा था कि बंगाल की खाड़ी में बहुत तेज ज्वार भाटा चलता है। और वास्तव में देखो ज्वार भाटा अगर चल रहा हो, पानी बहुत तेज गति से मतलब हो रहा। चलो एक बार ये देखते हैं कि आखिर ये दोनों, ये वाला तो इधर का होगा, पीछे का मेरे पीछे का, और एक ही आगे का होगा इस तरफ। अब फिलहाल मुझे राम सेतु ढूंढना, इतनी दूर आकर भी अगर राम सेतु ना मिला ना तो झंड हो जाएगी बिल्कुल। देखते हैं, देखो चलो बंद करता हूँ वीडियो। लगभग ये यहाँ की आखिरी वीडियो है क्योंकि इसके बाद मैं वापस चलूँगा क्योंकि मुझे ट्रेन पकड़नी, और ट्रेन पकड़ के मदुरई जाना, और मदुरई से फिर तुरंत फटाफट तंजौर जाना। यहाँ से रामेश्वरम जाना, वो लगभग 28-30 किलोमीटर है। अच्छा देखो ये हिल रहा, कैरियर पता नज़र नहीं आने का, मेरा कैमरा इतना बढ़िया है। और मैं अपना चेहरा भी दिखा दूँ। अच्छा देखो अभी मैं खड़ा भारत की तरफ उतर के, श्रीलंका की तरफ वो करके कमर, तो मैं अपने पीछे आप लोगों को दिखाता हूँ श्रीलंका किस तरफ है, 13 किलोमीटर दूर। देखो सामने जो है, सामने भारत है, जिधर मतलब कैमरा का रखा है। और अब मैं अपना मुँह दिखाता हूँ आगे के अंदर। ये मेरा मुँह है, मेरे जो पीछे है वो श्रीलंका है। ये देखो, ये इस तरफ जो है, जिस तरफ मैं उंगली कर रहा, इस तरफ मतलब कहीं या तो इस तरफ या इस तरफ, जिधर आसपास श्रीलंका है 13 किलोमीटर दूर। और जहाँ कल कन्याकुमारी गए थे वहाँ तो था कितना, 13 शायद 18 किलोमीटर दूर। तो ये बिल्कुल मतलब दक्षिण का पार्ट है। ये रास्ता दिख रहा सीधा इधर से हमारे, और ये रोड है बिल्कुल, एक रोड से बना रखा सर्किल सा। ये लोग हैं, समुद्र है, उधर थोड़ा सा रेत सा है, और ये देखो उधर वहाँ भी रेत है, समुद्र है, बाकी समुद्र। इधर ये देखो आदमी पहनावा तो राजस्थान का लग रहा मुझे, शायद राजस्थान से है। आंटी भी राजस्थानी कपड़े पहन रही, ताऊ भी राजस्थानी पगड़ी बांध रहा। अब देखो ये जो है ये भी राजस्थान से है। ये कह रही है मुझे कि मैं इंडिया से हूँ।
अरे इंडिया से तो हम भी है, लेकिन स्टेट अलग अलग है। ताऊ की पगड़ी से लग रहा है कि राजस्थान से, ताई के कपड़े से लग रहे हैं। देखो ताऊ और ताई कितने बढ़िया है, देखो कितने खुश हो रहे। वाह, बहुत बढ़िया लग रहा मुझे देख के ही। यहाँ तो लोग बाग शादी होती तलाक की बात करने लगे, लेकिन ताऊ और ताई देखो बुढ़ापे में भी कितने खुश है। पुराने जमाने के आदमी, लेकिन मस्त है भाई। देखो ये पानी को छू के और इसे मतलब चुम्मे लग रहे हैं और हाथ जोड़े लग रहे हैं। क्या बात है, देखो देखो देखो, वाह, वेरी नाइस। ऐसे भी जल ही जीवन है, ये बात तो सही है। पानी कितना साफ सुथरा है, बहुत ही मस्त है। गति बहुत तेज है पानी की। देखो जो आंटी है वो पानी को पकड़ रही, क्या करेगी ये तो देखना पड़ेगा, मुझे भी नहीं पता। पानी नीचे से आ रहा, जो ऊपर उछल गया उस पानी को पकड़ रही आंटी। वेरी गुड, क्या दोस्ती है आंटी की, वेरी गुड, वेरी नाइस। मुझे लग रहा है इस टाइम चाहे ये घर पर कितने भी दुखी हो, लेकिन यहाँ बिल्कुल खुश है ऐसा। तो ये आंटी जो है ये इनकी फ्रेंड है उन आंटियों की। बहुत बढ़िया। ये देखो शाहरुख खान, नए जमाने का शाहरुख खान। ये जो भाई है जितने भी, ये जो धोती पहन रहे काली काली सी, ये देखो सारे ऊपर तनंगे है, क्योंकि यहाँ पे ना सर्दी बिल्कुल नहीं है और सूरज निकट नहीं रहा। देखो ये यहाँ थोड़ा सफेद सफेद सा नजर आ रहा, धुंध, या फिर धुंध तो कह नहीं सकते, लेकिन बादल घने हैं इसके साथ और मामूली से कभी कभी बारिश सी पड़े। ये तो पानी उड़काता होगा, इसका द्वार भटेगा या बारिश का मौसम हो भी रहा वैसे। अरे मर गए, कमर टूट गई, सामान को लत्तू लत्तू, 2 बैग आगे पीछे, क्या बताऊँ। एक तरीके से जो कर ये आरपीएफ वाले नहीं होते, आरपीएफ का नहीं, वो फॉरेस्ट गार्ड का जो फिजिकल हो गया, 25 किलो वजन बांधे और बोल रहा है कि 25 किलोमीटर चलना, और मैं तो एक दिन में कम से कम 10-15 किलोमीटर चल रहा, और 25 किलो तो दूर की बात, कम से कम 35 किलो वजन है दोनों बैग में, बल्कि ज़्यादा ही ना हो, 35 तक। इंडियन हिस्ट्री कांग्रेस की किताब है, बैग है, किट है, कपड़े है, लत्ते हैं और चार्जर पार्जर, फोन वोन, पता नहीं क्या है। देखो अब मेरे चलने का टाइम आ गया, अगली बार दिखा दो क्या है। पानी की गति काफी तेज है, मतलब अनलिमिटेड पानी, कितना साफ सुथरा पानी है। अगर मेरे साथ कोई और होता, सामान की रखवाली करने वाला, तो मैं खा सकता था, लेकिन अभी नहाने का नहीं मैं, क्योंकि सामान चोरी होगा, गड़बड़ हो जाएगी। बाद में कभी आवेंगे तो देखेंगे, नहाने का मौका मिला तसल्ली से आवेंगे, समय निकाल के बिल्कुल ग्रुप में, और अच्छे तरीके से व्लॉगिंग करने, प्रोफेशनल एडिटिंग के साथ। आज तो बिना एडिटिंग के जैसी रिकॉर्ड कर रहा मैं, बढ़िया घटिया अच्छी बुरी वैसी की वैसी अपलोड कर रहा, ठीक है। बस ये है, आखिरी है मतलब इस लास्ट पॉइंट की वीडियो। अब मेरा वापस जाने का समय आ गया है और मैंने ये सारा का सारा एरिया देख लिया, और मैंने यहाँ पे मैंगो खाया है, मैंगो खा नहीं पाया है, बहुत खट्टा है, ये रहा मेरे पास, मैंने लिया है। और इसके अलावा अनानास खाया है, और ये है मैम जिन्होंने खिलाया है, और ये लड़की, आर यू इन विच क्लास? 10th। इस लड़की ने हिंदी नहीं आती इसको, तमिल आती है, फिर भी मेरी काफ़ी हेल्प की, और इंग्लिश में भी कुछ शब्द इन्होंने हेल्प की। और अब ये मेरे लिए बस रुकवाने वाले, तो धनुषकोडी में ये यहाँ 5 किलोमीटर दूर इनका घर है, इधर इस साइड, और इसी साइड हम जाएंगे रामेश्वरम। ये इस तरफ जो है ये अरब सागर है, बिल्कुल शांत, नीचे हिंद महासागर है जो उत्तर प्रदेश है, मुझे बताया है, और इस तरफ ये बंगाल की खाड़ी। आई थिंक तमिलनाडु के लोग भी बहुत अच्छे हैं। और ये यहाँ पे क्या क्या है इनके पास, 6 आइटम, खीरे, मूंगफली और आम तो कच्चा है, बहुत खट्टा है, मेरी तो हालत ख़राब होगी थोड़ा सा खाने में भी। और ये अनानास, ये मैंगो, तरबूज और ये कुकड़ी, ये कुकड़ी सही हुई है, ये इनके पास आई। ये 7-8 आइटम है। ओके, थैंक यू थैंक यू थैंक यू। अच्छा ये मेरी आखिरी वीडियो थी, अब मैं बस पकड़ के यहाँ से जाने वाला हूँ, मैं अपना मुँह भी दिखा दूँ। थैंक यू।
पंबन ब्रिज है। अब मैं वापस जा रहा हूँ मदुरई, और मदुरई से तंजौर जाऊँगा फटाफट, और तंजौर में फिर बृहदेश्वर मंदिर देखना है, और उसके तुरंत बाद निकल जाना है मुझे कहाँ, पौंडीचेरी। और शायद मदुरई आने का मेरा प्लान नहीं था, लेकिन बस बन गया। अब मदुरई से भी किसी और दूसरी जगह से होकर जाना पड़ेगा, देखते हैं वो जगह कौन सी होगी। ये होती है जनरल डब्बे की यात्रा। ये लोकर है जहाँ पे मतलब, अच्छा चप्पल का स्टैंड भी है, रात मुझे पता नहीं था। देखो चप्पल इधर भी रख रखी लोगों ने साइड में, वैसे तो बहुत अच्छे तरीके से रख रखी इस बार, बिखरी हुई नहीं है यहाँ। और यहाँ चप्पल का स्टैंड है, और मैं हूँ मीनाक्षी मंदिर के पास, और फ़ोन जमा करना पड़ेगा। 2 फ़ोन है मेरे पास, दोनों जमा करने पड़ेंगे, एक ख़राब वाला और एक बढ़िया वाला। और देखो मोबाइल फ़ोन लिख रहा वहाँ पे। और ये मंदिर है जहाँ पे भी लकड़ी सी दिख रही। आज मैं टाइम है चूँकि मेरे पास, तो उसको अंदर देखने जा रहा हूँ, आकर फिर मिलते हैं। अंदर फ़ोन अलाउ नहीं है, तो इसलिए फ़ोन बाहर रखना पड़ेगा। जमा करता हूँ इसे। ये है तंजावुर का रेलवे स्टेशन, तंजावुर जंक्शन। बाहर का नज़ारा है, मैं बाहर खड़ा हूँ। ये काफ़ी साफ़ सुथरा है और अच्छा है, शायद नए बना रखा। एक झलक देखता हूँ और दिखाता हूँ। एटीएम भी है यहाँ, ये बढ़िया सुविधा है। और सामने दुकान है, ऑटो भी है यहाँ, काफ़ी सारी ऑटो खड़ी। और ये हमारे देश का प्यारा सा तिरंगा है। दिक्कत यहाँ ये है कि यहाँ एसी वालों के लिए तो वेटिंग रूम है, बाकी हमारे लिए नहीं है। अब क्या करें, बाहर ही एडजस्ट करना पड़ेगा। लेकिन यहाँ 1-2 डिग्री टेम्परेचर कन्याकुमारी और रामेश्वरम से कम हुआ, इसका मतलब सर्दी बढ़ने की तरफ है। बट नाइट में, दिन में तो वैसे ही होगा। ये क्या है, पानी की बोतल। रात के 11 बज गए, तो इसका मतलब चहल पहल थोड़ी कम है इधर। कोई बात नहीं, वैसे ठीक है। डेवलपमेंट के मामले में तो ठीक लग रहा। ओके, बस इतना ही काफ़ी है आज के लिए। मैं फ़िलहाल रेलवे स्टेशन पर हूँ, और 5:30 बज चुके हैं। और मैंने रेलवे स्टेशन खैर ठीक ठाक ही है, बैठने की व्यवस्था बढ़िया थी। थोड़ी सी ठंडे में वहाँ बैठा था सामी, जहाँ उस हिस्सा है उसके पास, और पुणे में फ़ोन चार्ज किया। ये स्टेशन है, और अब मैं चल दिया अपनी मंजिल की ओर, यानी कि बृहदेश्वर टेम्पल की ओर। मैंने चेक किया है, कोई टिकट वगैरह नहीं है, सब कुछ फ्री है। देखता हूँ अच्छे तरीके से इससे कैसा है वो। मुझे एंट्री हो जाएगी। वैसे अभी अंधेरा है यहाँ, और यहाँ मुझे थोड़ा सा सर्दी महसूस हो रही। ये क्या है, ये हमारा वो है रेलवे स्टेशन। देखो मैंने कल भी दिखाया था, सुंदर है ये वैसे तो। तंजावुर जंक्शन, देखते हैं वहाँ जाके कि आखिर कैसा है हमारा तंजौर का बृहदेश्वर मंदिर। अब मैं श्री अरविंद आश्रम जा रहा हूँ, और लगभग मैंने 50 बाइक को हाथ दिया, किसी ने नहीं रोकी, लेकिन मैंने भी हार नहीं मानी। और आखिरकार एक भाई ने बाइक रोक ली, और इस लड़के ने मुझे बैठा दिया, और ये मुझे अब आश्रम छोड़ने जाने वाला है। ये रहा बाइक, जब रुकूंगा तब दिखाऊंगा। अच्छा, ये पौंडीचेरी है, और मैंने गूगल मैप पे देखा था जो अरविंद आश्रम है वो वाइट टाउन में है, और वो देख के थोड़ा सा मुझे अजीब लगा। 1 मिनट रुको, उतरता हूँ पहले। अच्छा भाई, स्टेट, अच्छा थैंक यू भाई, थैंक यू। इस भाई ने मुझे यहाँ उतार दिया 500 मीटर के आसपास। बधेरा है तो मेरे लिए कम से कम। अच्छा, एक शख्स था ऑटो वाला, वो ने कहा 120 रुपये लूँगा। मैं बोला 1.5 किलोमीटर के 120, बोला 100 दे दिए। मैं कहा भाई बस धन्यवाद, पैदल ही चला जाऊँगा मैं। अच्छा, ये मंदिर है, इस मंदिर का मैं सोचा थोड़ा सा 2-1 मिनट को इसके अंदर ही जाकर देख लूँ कैसा है कैसा नहीं। चप्पल यहाँ जमा कर दी मैंने, ये अंग्रेज़ भाई खड़ा, हेलो। और अब इसके अंदर चल कर देखता हूँ, शायद वीडियो अलाउ है।
ज़्यादा उम्मीद है। ये है, ये पता नहीं क्या है। गणेश जी की बहुत सारी फ़ोटो है। ये देखो इस तरफ से ये गेट बंद है, इस तरफ से बहुत सारी फ़ोटो है। अब इन फ़ोटो का क्या मतलब है ये मुझे नहीं पता। नीचे बहुत से लोग बैठे, लेकिन अगर मैं लोगों को कवर करूँगा तो फिर ये मूर्तियाँ रह जाएगी, इसलिए मैं मूर्तियों को कवर करूँगा, लोगों को थोड़ा सा अभी इग्नोर करता हूँ। वैसे मैंने EH कार वाली बात, EH कार ने जो बात कही थी ना रूबिकॉन नदी वाली, कि रूबिकॉन नदी को हज़ारों लोग, हज़ारों लोग रूबिकॉन नदी को पार करते हैं, लेकिन उन्हें ऐतिहासिक घटना नहीं माना जाता क्योंकि वे VIP नहीं है। लेकिन जब कोई VIP आदमी जैसे रोमियो जूलियट इत्यादि पार करते हैं तो वो ऐतिहासिक घटना बन जा, क्योंकि वो ऐतिहासिक है। तो फिलहाल मैं वही काम कर रहा। आम लोगों को मैंने इग्नोर कर दिया और ख़ास घटनाओं को, ख़ास चीज़ों को मैंने कवर कर दिया। तो ख़ास चीज़ क्या बनी मेरे लिए, ऐतिहासिक घटना वो ये बनेगी कि मैंने मंदिर की यात्रा की है और मंदिर देखा है। लेकिन जो आम लोग हैं मैंने उनको टोटली इग्नोर कर दिया। वो भी ऐतिहासिक घटना है, लेकिन वो एक तरीके से गौण होगी। ये ही तो इतिहास के साथ एक तरीके से का ऐसा माया जाल है जो समझ में नहीं आता कि है क्या। मतलब कभी कभी इम्पोर्टेंट चीज़ें भी इम्पोर्टेंट नहीं रहती, और कभी कभी जो चीज़ें इम्पोर्टेंट नहीं होती वो भी इम्पोर्टेंट हो जा। सारा खेल समय का है। फ़िलहाल ये मंदिर बहुत ही अंदर से सुंदर है, और अंदर से इसमें काफ़ी ऋषि मुनि की तस्वीरें हैं, अगर दिख रही होगी, और काफ़ी मतलब अच्छा है। ये साउथ इंडिया की यही ख़ास बात है। देखो मतलब सुंदर सुंदर इतने मूर्तियाँ बनती हैं भगवान की, और मूर्तियों मंदिर के बाहर ये दुकान है। अब फ़िलहाल फटाफट चलता हूँ मैं चप्पल लेकर अपनी। कारण ये है क्योंकि मंदिर के बंद होने का, सॉरी श्री अरविंद आश्रम के बंद होने का टाइम 1 घंटा बाकी है कुल। ये तो मंदिर रास्ते में आ गया, इसलिए मैंने इसको कवर कर लिया। अच्छी बात है। चलो ये मंदिर है इस तरफ, वहाँ तक काफ़ी बड़ा, और बिल्कुल इसके सामने इधर ये शायद श्री अरविंद आश्रम है। चलता हूँ, यही है। वैसे मैंने पहचान इसलिए लिया क्योंकि मैंने इसके जो कलर है उस कलर को उसमें देख लिया था यूट्यूब पे किसी वीडियो में। हाँ यही है आश्रम पक्का। और जहाँ तक उम्मीद है इस आश्रम का इतिहास तो खैर बहुत पुराना है। ये पहले किसी का घर होता था, और जब श्री अरबिंदो 1910 में यहाँ आए, आई थिंक 4 अप्रैल 1910 को, तो पहले तो वे कहीं और रहे थे, और उसके बाद इस घर में परमानेंट ट्रांसफ़र हो गए थे, और फिर यहीं रहे थे वो अपनी मृत्यु तक। उन्होंने अपनी साधना तपस्या सब कुछ यहीं की थी। काफ़ी बड़ा है, इतना बड़ा अद्भुत, काफ़ी बड़ा है। तो फिलहाल मैं अंदर तो फ़ोन अलाउ है नहीं, बाहर तो वीडियो बना सकता हूँ, इसलिए मैं पूछता हूँ एंट्री कहाँ से है, और उसके बाद जाता हूँ। ये श्री अरबिंदो आश्रम है पौंडीचेरी में, और मैं अब यहाँ से निकला हूँ। वैसे तो मतलब देख लिया था मैंने 5 मिनट के अंदर, 10 मिनट के अंदर ही, लेकिन मुझे यहाँ 12 बज चुके हैं, 10 मिनट बाकी है। 1.5 घंटा लग गया क्योंकि मैं लाइब्रेरी में चला गया था, और लाइब्रेरी में जाना ही मेरे लिए सबसे इम्पोर्टेंट था। बाकी सब जो मेरे लिए बस वैसा ही काम है। तो मैंने 5,272 रुपये की किताब ली है, मतलब 5,500 की किताब ले चुका हूँ मैं। सारी की सारी श्री अरबिंदो के ऊपर है, और 1 भी रुपये का डिस्काउंट नहीं दिया, ऑन प्राइस दी है। क्या करें, चलो जो है सो है। अभी एक और लाइब्रेरी है श्री अरबिंदो की, शाबदा, ये रही शाबदा लाइब्रेरी। अब कुछ किताबें यहाँ से ख़रीदनी है, देखता हूँ अंदर परमिशन है फ़ोन की या नहीं। सामने बीच है, बीच से आया मैं। ये पोस्ट ऑफिस है यहाँ पे, और ये सारे जो है बिल्डिंग मुझे लग रहा है फ्रांसीसी को टाइम की है। अब इतना तो टाइम है नहीं मेरे पास कि मैं इससे विज़िट करूं, क्योंकि मैंने रैपिडो बुक कर ली, और मैं फ़िलहाल सीधा पौंडीचेरी यूनिवर्सिटी जाऊंगा अब देखने के लिए।
पौंडीचेरी यूनिवर्सिटी को देख के फिर ओरोविल जाके फिर ओरोविल से डायरेक्ट वापस यहीं आऊँगा, क्योंकि मुझे कुछ किताबें ख़रीदनी, और किताबें ख़रीद के फिर मैं अपने कमरे पे जाऊँगा और कमरे पे थोड़ा बहुत सोऊंगा, नींद ना आई तो आराम करूँगा, और फिर उसके बाद रेल पकड़ के जो भी मिलेगी वापस चला जाऊँगा। तो फ़िलहाल मैं रैपिडो का इंतज़ार कर रहा हूँ। ये शायद औरबिंदो, श्री औरबिंदो सेंटर है ये। दोबारा मैं यहीं आ गया। ये कोकोनट है, आंटी दे रही। कितने का है? 70 और 60 का, 70 और 60 का। अभी रुको, मैं पहले देखता हूँ मेरी वो कहाँ है, क्या बोलते हैं, श्री औरबिंदो आश्रम स्टैंड। देखो फोटो स्टैंड। अरे वाह, यहाँ गरुड़ पार्क है, ओरोविल है, बोट हाउस है, पैराडाइज बीच, रॉक बीच। अच्छा ये रॉक बीच था जहाँ मैं गया था। बोटेनिकल गार्डन। फ़ोन आ गया भाई उसका, 1 मिनट। ये वहाँ जहाँ एग्जिट लिख रहा वहाँ पे एंट्री की मैंने, और ये पास दिया मुझे मातृ मंदिर देखने का। और 1.5 किलोमीटर है यहाँ से, ये लिख रहा 1.5 किलोमीटर। चलते हैं। फ़ोन मैंने चार्ज किया, 10-15% हो गया, थोड़ा बहुत तो काम कर ही देगा। ये काफ़ी अजीब है पेड़, क्या सुंदर है। काफ़ी जंगल, पेड़ ही पेड़ है चारों तरफ। देखो पीछे से आया मैं, उस तरफ से आया। काफ़ी शॉप ही शॉप है। देखो कितना बड़ा बरगद का पेड़ है। ये बांस है, झोपड़ी है वैसी केरल टाइप की। ये है मातृ मंदिर का मतलब निशान लगा रखा। देखो ये रास्ता है, इधर राइट, इधर लग रहा निशान, इधर जाऊंगा मैं। इधर से आया पीछे से, अब इधर जा रहा, इधर लग रहा निशान, अब इधर चलना है। अच्छा अभी मैं जाने वाला था, लेकिन थोड़ा सा मैं 5 मिनट इधर देता हूँ। ये म्यूजियम है यहाँ वाइल्ड लाइफ का, 30 रुपये का टिकट है। 5 मिनट दिखाऊंगा बस इसे, और उसके बाद चलता हूँ उधर ही। ये है, ये मुँह है, इसमें चलते हैं फटाफट 5 मिनट के अंदर। फ़ोन 14% है कुल। ये कीड़ा है, नाम पता नहीं क्या है इसका। ये हिरण है, ये बकरी है शायद, ये पेड़ है, चिड़िया बैठी है, उल्लू, ये पक्षी, सेव, वेटलैंड्स एंड बर्ड्स। अच्छा ठीक है, ये मोर है, हंस। अब भविष्य ऐसा ही रहेगा। ये देखो ये भेड़िया भी कैसे, बहुत चोरी आवाज़ अपने आप ही आ रही। मैं भी डरी गया था। ये नीलगाय है, ये चीता दिख है, ये टाइगर है, ये मगरमच्छ है, जो के है नीलगाय सी लग रही वैसे तो यार। श्री अरबिंदो एंड मदर, उनके वो है फोटो अंदर वे रखी साफ सूफ से। इधर चलते हैं। ये बकरी सी लग रही है मुझे। ये कौन है पता नहीं कौन है। ये हिरण की प्रजाति सी लग रही है, 12 सिंगा लग रहा है मुझे। ये भालू है, वो लकड़ बग्गा दिखे। यहाँ कछुआ, यहीं कीड़ा, छपकली, सांप, अजगर। यू के पता नहीं क्या है। इतना सही है क्या? अच्छा ऊपर है कुछ, ऊपर चलते हैं। ये मेंढक, ये फोटो शेर का, ये शेर का फोटो। अच्छा इधर से शुरू करता हूँ। भेड़िया, शेर, यूँ देखिए कितना खतरनाक लग रहा। यूँ हिरण दिखे, ये भी विशेष प्रकार का हिरण है, ये भी हिरण है। पीछे फोटो है देखो, एक टर्टल का छुआ। ये देखो, ये असली सही लग रहा।
गदड़ दिखे लोमड़ी सी, शेर शेर शेर, डिफरेंट डिफरेंट शेर। ये भालू, ये भारत का टाइगर, ये गदड़ कुत्ते पाओगे। ठीक है, बस इतना ही था। अरे झोटा तो रहेगा, बैल ये पता नहीं की है या कंटो दिखे। ठीक है, बस चलते हैं, इतना ही था बस। 30 रुपये का काम कंप्लीट हो गया। एक फ़ोटो ले लेता हूँ यहाँ अपना शेर के पास। इसमें तो आया इसमें तो मुँह से मत निकल के आया मैं, और इधर जाना। अंदर का मैंने देख लिया, ये मछली है, वे हाथ है। अब ये गार्डन भी 30 रुपये में ही है। कछुआ जो वो दिखे, यू ऑक्टोपस, ये सीप है, जोटा है, यू जोटा नहीं, ये बैल दिखे। या मच्छी है, मच्छी मतलब मछली। मोर है, यू घड़ा है बहुत बड़ा। और घड़े में वो पानी पड़ी थी ना हमने, पानी नीचे है, देखिए ले रहे मुँह में कंकर। इसके अंदर था मैं म्यूजियम के। यू हाथी है भाई, एक ही काम कर सकूँ मैं, ये लिख रहा आई लव वाइल्ड लाइफ। ठीक है, भारत निवास और बोले यू गेंडा है। अब मैं फ़ोटो लेना चाह रहा था, पर या तो फ़ोटो ले सकूँ या वीडियो बना सकूँ, तो मैं वीडियो बनाता हूँ। फ़ोटो है भाड़ में। ये बंदर बैठा गोल पत्थर के ऊपर। ये देखो तितली, मगरमच्छ, ये रेप्टाइल्स है सारे के सारे, रेंग के चलने वाले शायद अधिकतर वही है। ये पत्थर लगा रखे और पत्थर पे इनके फ़ोटो बना रखे, चित्र बना रखे। मतलब ये जानवर है। इधर फूल भी, ये तोता है, ये पता नहीं कौन है, ये पता नहीं कौन है, यही है कि बस। अच्छा यूँ था 30 रुपये का जुगाड़। ठीक है, अरे ठीक है, और क्या यार, इतना बढ़िया ये दिखा दिया इन्होंने। अगर समझदार होगा तो इतना देख के भी खुश हो जाता। मतलब ये प्रकृति की इतनी चीज़ें हैं जो शायद हम पर्यावरण का सत्यानाश करने लग रहे हैं, और पर्यावरण के नाश होने पर ये सब बर्बाद होने लग रही है। हमें पर्यावरण बचाना चाहिए, इसका बस इतना सा मैसेज है। बहुत अच्छी बात है। ठीक है, बस बंद करता हूँ इसे। काफ़ी सफाई है, 3 मैडम सफाई कर रही, इसलिए सफाई है। देखो ये क्या है, बरगद का पेड़ बहुत बड़ा है। अगर समय हो काफ़ी तो शांति से यहाँ बैठ सकते हैं, क्योंकि पेड़ पौधे बहुत सारे हैं। ये झोपड़ी बना रखी है, सामने भी एक पार्क सी है। यहाँ एक मैप सा दे रखा। आखिरकार हम आ ही गए। ये मातृ मंदिर को देखने का पॉइंट है, व्यूइंग पॉइंट। कोई टिकट नहीं लगा यहाँ तक आने में। ओके, 1.5-2 किलोमीटर पैदल चल गए, यहाँ तक मैं पहुँच गया और विले के अंदर। ठीक है, 4 बज गए, वापस भी चलना, 5 बजे तक वहाँ पहुँचना। और अरविंदो आश्रम में वो किताब खरीदनी थी, और भी शब्द में। ये पार्क है, ये पार्क है इधर, यहाँ कुछ लिख भी रहा। और ये लोग बैठे, जो डंपा सा लगा रखा बारिश से बचने के लिए। उधर दान पात्र है, वाइट सी जो बिल्डिंग दिख रही हो, नहीं दिख रही, कर दिखाऊँ मैं 1 मिनट। ये है, यहाँ लिख रहा, देख लियो पोज करके क्या लिख रहा। और यहाँ भी कुछ लिख रहा, यहाँ भी पोज करके देख लो क्या लिख रहा। और यहाँ ये लिख रहा, यहाँ भी पोज करके देख लो क्या लिख रहा। और यहाँ ये लिख रहा, ये पोज करके देख लो क्या लिख रहा। और यहाँ ये लिख रहा, ये पोज करके देख लो। ये देखो वो है दान पात्र उधर। बस इतना ही है यार, किधर से ही देखो कैसे ही देखो, बस वीडियो ख़त्म। मैं थोड़ा लेट हो गया। ये हावड़ा स्टेशन है और ये 14-15 नंबर प्लेटफॉर्म है, और इसके बिल्कुल पास हमारा हावड़ा का मेट्रो स्टेशन है। अब मैं मेट्रो से कोलकाता जाता हूँ, क्योंकि ट्रेन और बस से अगर जाऊँगा तो थोड़ा लेट हो जाऊँगा। चलते हैं, चलो। होंड ऑन है, लेकिन महिलाओं को, फ्रीडम फाइटर को कवर करूँगा। ये देखो, इधर से शुरू करता हूँ। ये है,
ये सिस्टर निवेदिता का फोटो है, सिस्टर निवेदिता, जिन्होंने अरविंद घोष को कहा था कि आप चले जाओ पांडिचेरी। और ये शिष्या थी विवेकानंद की। ये क्रांतिकारी महिलाएं हैं। जिसने अपना जीवन का बहुत बहुमूल्य समय यहाँ बिताया। ये फोटो देखो, अंग्रेज जो है क्रांतिकारी को पिटा लग रहा, निशान भी है, देखो पुतले हैं, ये असली नहीं है, लेकिन समझाने की कोशिश की गई हमें। ये देखो, ये अंग्रेज खड़ा होगा, टाइम देख रहा कितना टाइम होगा, और ये बाल कटा लग रहे, आपस में कर रहे हैं काम, एक कैदी दूसरे कैदी के। ये देखो, झाड़ू भी खुद ही मारते थे, इस फोटो से दिखाया गया है। और यहाँ पे और भी कुछ है, ये देखो, ये कपड़े कैसे धोते थे, कैसे नहाते थे इसी कम से एरिया में। मैडम थोड़ा सा जगह दे दो। ये देखो, ये खाना खाने का बर्तन, ये बैठे हैं, तो शायद इसमें शायद टॉयलेट रखी जाती थी। देखो, टॉयलेट होने के बाद ये शायद आपस में बात कर रहे हैं, ये बाहर देख रहे हैं। ये बर्तन है, देखो बर्तन, ये कंबल है, और ये बर्तन कंबल, ये देखो इसमें, ये देखो, ये देखो, ये देखो, ये देखो, ये देखो, ये जेल के अंदर मतलब एक माहौल दिखाने की कोशिश की गई। ये देखो, खाना बना रहे सभी लोग मिलके, ये पता नहीं कौन है। ये देखो, एक उदास है, दूसरा से संभाल रहा। इससे मतलब खैर हमारे लिए तो 1 मिनट लगी, मेरे लिए तो इसे मैंने अंदर आकर देख लिया सब कुछ, और जब वीडियो देखेंगे वो भी 1 मिनट लगेगी। लेकिन इसे तो पूरी ज़िंदगी भर अगर हम समझते रहे तो भी नहीं समझ सकते हम इस पीड़ा को, इस दर्द को, इस एक्सपीरियंस को। क्योंकि जैसे गरीब होता है ना जो, और गरीब की जो फीलिंग है उसे वही समझ सकता है, वही गाची होगा ना, जो गरीब रह चुका हो। जिस आदमी ने गरीबी देखी नहीं, वो आदमी के गरीब की फीलिंग को, एहसास को समझाएगा। पीड़ा जो है, जो पीड़ित होता है वही महसूस कर सके और वही समझ सके उस पीड़ा का एक्चुअल अर्थ कैसा है। इधर से आया मैं राइट साइड से जादवपुर रेलवे स्टेशन की तरफ से, और मैं जा रहा हूँ जादवपुर बस स्टैंड। E1 ट्रेन पकड़नी मुझे, सॉरी बस पकड़नी, और उसके द्वारा मैं जाऊँगा फटाफट अब इंडियन म्यूजियम। और सबसे पहले देखूँगा मैं एशियाटिक सोसाइटी ऑफ बंगाल। मेरी बस मुझे मिल गई और भाग के पकड़ूंगा, ये रही E1 बस। पूछता हूँ कंडक्टर का, यही है क्या, लाइन लग रही है? तो इस भाई का पता करता हूँ। देखो लाइन लग रही है यहाँ पे, मैं भी लाइन में लग गया बस में। चलते हैं इसके अंदर ही। केरल की तरह बंगाल ने भी इम्प्रेस किया मुझे ये चीज़ देख के, कितने अच्छे तरीके से लाइन लग रही है। देखो पीछे भी लाइन है। हमारे वहाँ तो गधे की तरह भरते हैं सारे के सारे एकदम से। खैर चलो आगे चलते हैं। अब 29 सीट वाली बस है और बैठ गया मैं, सीट मिल गई, लगभग खाली पड़ी। और ये जो E1 बस है, इससे जितने भी हिस्टोरिकल प्लेस है वो सब देखने को मिलेंगे, ऐसा मेरे दोस्तों ने मुझे बताया था। इसलिए मैं ट्रेन में ना जाके इसी में जा रहा हूँ ताकि कुछ देखने को मिल जाए। और मैं बैठा हूँ ट्रेन के राइट साइड में। जब चलेगी तब कोई इंपॉर्टेंट चीज़ अगर आएगी तो मैं उसे कवर करूँगा, अन्यथा सीधा हम अब पार्क स्ट्रीट जाएंगे और वहाँ पे एशियाटिक सोसाइटी ऑफ बंगाल देखेंगे, और उसके बाद जो भी आसपास मिलेगा वो सब देखेंगे। और देखते हैं अगर फ़ोन डाउन ना हुआ, कितने % है, 42, फ़ोन में दिक्कत हो रही कुछ, उसके बाद कवर करूँगा। ये देखो अंग्रेज़ों की बिल्डिंग। अब मैं इंडियन म्यूजियम जाने वाला बहुत जल्दी। ये एशियाटिक सोसाइटी ऑफ बंगाल है, और मैं यहाँ लगभग 2 घंटे पहले गया था। अंदर गया, जाने का तो उद्देश्य था नहीं, लेकिन चला गया। और इतनी अच्छी अच्छी चीज़ें थी अंदर पढ़ने के लिए कि 2 घंटे हो गए मुझे वहाँ। वैसे 2 घंटे तो बहुत कम है, यहाँ तो अगर 2 साल या 20 साल बिता दे तो भी कम है। जेम्स प्रिंसेप ने जब उस लिपि को पढ़ा था, अशोक के शिलालेख को, तो उसे भी 20-30 साल लग गए थे। तो ये 2 घंटे में क्या हो रहा। अब मैं इंडियन म्यूजियम में चलता हूँ। वैसे मुझे भूख लगी, लेकिन कोई बात नहीं, इंडियन म्यूजियम फटाफट देखता हूँ। और विक्टोरिया मेमोरियल, क्योंकि सुमित भाई ने बुलाया है राजगीर जाना कल,
वैसे तो आज रुकने का प्लान था, लेकिन रुक नहीं सकता मैं, और हर हाल में मुझे रात को ही निकलना पड़ेगा। और इंडियन म्यूजियम बिल्कुल पास ही है, शायद सामने वाली वाइट बिल्डिंग वही है। अभी देखता हूँ जाकर। ये देखो कुल्हड़ वाली चाय, ये भाई है हमारे, कोई दिक्कत तो नहीं। 10 रुपये की एक चाय और ये बिस्कुट। एक चाय पी के तब चलूँगा आगे। मैंने चाय पी ली, एक केक खा लिया और 2 बिस्कुट। ये दुकान है देखो, पेमेंट कर दूँ मैं फटाफट। ये है इंडियन नेशनल म्यूजियम, बिल्कुल पास ही था, लगभग 100 मीटर या 200 मीटर दूर होगा एशियाटिक सोसाइटी से, सॉरी एशियाटिक सोसाइटी कोलकाता से। ये देखो कपड़े बिक रहे, 100, 200, 150, 500, 350, 200 सब है मिक्स। ये खाने पीने की दुकान है। मैंने चाय पी ली, कुछ बिस्कुट खा लिए, और 18 से 14 की स्थापना। चलते हैं इंडियन म्यूजियम में, देखते हैं कैमरा अलाउ है नहीं पता नहीं, अंदर चलते हैं। ये है हमारा प्यारा सा नेशनल म्यूजियम कोलकाता। अब मैं पहुंच गया हूं सियालदा जंक्शन। कोलकाता के अंदर सियालदा रेलवे स्टेशन है, वहां पे ये है देखो पीछे मेरे, ये रहा सियालदह, और मेट्रो भी है यहीं पास में। वाओ वंडरफुल। सियालदा रेलवे स्टेशन और मेट्रो दोनों एक जगह। 22:48 टाइम हो चुका है। 12:987 मेरी ट्रेन है, जो ठीक 7 मिनट बाद है यहाँ से। लेकिन मैं उस ट्रेन में नहीं जाऊंगा, क्योंकि अगर मैं उस ट्रेन में चला गया तो फिर मैं कोलकाता को देख ही नहीं सकता। मैं जाऊंगा यहाँ से रैपिडो बुक करके, कहाँ, हावड़ा, और रास्ते में कोलकाता यूनिवर्सिटी और प्रेसिडेंसी यूनिवर्सिटी आएगी, वो देखनी है मुझे। और फेमस हावड़ा ब्रिज, वो भी देखना है। और रैपिडो वाले से बातचीत करता हुआ जाऊँगा, अगर कुछ और मिलेगा वो भी देखूँगा। सामी मेट्रो है देखो, बिल्कुल वही मेट्रो, सियालदा मेट्रो, और इस तरह बिल्कुल रेलवे स्टेशन है। क्या बात है, बेहतरीन शहर है, मस्त। अब रैपिडो बुक करता हूँ, यहाँ खड़ा हो गया, वंडरफुल। अब हम ढूंढ रहे हैं जरासंध का खाना। गाड़ी तो अलाउ नहीं है भाई, ये भी बात सही है, गाड़ी अलाउ नहीं है। आओ मतलब ये बेली शाम में आदमी भी अलाउ है कि नहीं जाना। हाँ ये भी बात। अच्छा तो खाली सोन भंडार जा सकते हैं? हाँ बस वहाँ पर जा सकते हैं, बाकी चलो वहाँ पे देखते हैं, अगर हुआ तो ठीक है। अरे शाम हो जाता है ना, जोड़े ना सुमन आगे बैठ के। तो इसका जो आने जाने का रुपये जो आज का है ना, ट्रांजेक्शन 5 लाख खाली आज का दे, छोड़ दीजिए। 67 वाला दुकान कहता अच्छा, महीना ये पहले 75,000 नहीं था, हाँ। तो ये जंगल था क्या? यहाँ पर क्या था, क्योंकि शेर तो बाहर से ही ना हाँ यहाँ पर कुछ नहीं था, ऐसा ही जंगल था। ऐसे जंगल था। कल हम लोग यहाँ आ सकते हैं अगर हमारा टिकट बुक हुआ तो। जो भी है। ये देखिए सोन भंडार, नालंदा वन प्रमंडल। ये देखिए ये सब जो मगध साम्राज्य है उसी का पार्ट है। इसकी हिस्ट्री ये लिख दी यहाँ। दोस्तों आज हम खड़े हैं बिहार के नालंदा ज़िले में, और यहाँ पर है विश्व प्रसिद्ध नालंदा यूनिवर्सिटी के भग्नावशेष, मतलब टूटे हुए अवशेष।
देख लीजिए एक झलक। सूर्यास्त का समय है। यहाँ पे गौतम बुद्ध और सम्राट अशोक से संबंधित कुछ है। ये वाला पार्ट रह गया था क्योंकि जिस टाइम मैंने शूट किया उस टाइम कैमरा धोखे से ऑफ रह गया था। थोड़ी सी देर पहले इधर से मैं निकल के आया था, इधर से। और ये मेन रास्ता है जहाँ को लोग आ रहे हैं और जा रहे हैं। ये अब दिखाता हूँ। इस तरफ मैं शुरू में गया था, उस तरफ तो, लेकिन ये है मेन रास्ता। ये बिल्डिंग फूल वगैरह लगा रहा। ये भी काफ़ी बड़ी बिल्डिंग है। ये देखो। अब इसमें कितना पार्ट पुराना है कितना नया है पता नहीं, कह नहीं सकते। लेकिन हाँ इतना है कि ये नालंदा यूनिवर्सिटी की अवशेष है, ऐसा कहा जाता है, लिखा है। और उसके अकॉर्डिंग ही हम सभी से देखने आते हैं। और मैं भी आज इसी उद्देश्य से आया हूँ। ये देखो ये सब कमरे हैं। ये गेट है एंट्री का और यहीं से मैं एग्जिट होगा। मतलब ये एंट्री का गेट है ये, लेकिन मैंने एंट्री यहाँ से नहीं ली थी, एग्जिट लिया मैंने यहाँ पे। मैं उधर से डायरेक्ट गया था, उधर कोई पता नहीं कूदता कूदता काकू गया था, उधर को गया था। शुरुआत मैंने गलत जगह से की थी, गलत नहीं थी वो लेकिन अलग थी। ये सब जो ये इधर को पूरी चारों तरफ उसका रास्ता बना रखा था कि ढंग से देख सके। मेरे ये देखो नालंदा यूनिवर्सिटी के बारे में लिख रहा सब कुछ। नालंदा यूनिवर्सिटी के बारे में सब कुछ लिख रहा है यहाँ। पोज करके देखूँगा, मेरे गले में बड़ी तेज दर्द हो रहा, हो के रहा, नहीं समझ में मेरे आ गया रहा। मेरे गले में क्या हो रहा समझ में नहीं आ रहा। ये देखो आर्कियोलॉजी का बोर्ड लग रहा। ये एंट्री गेट था और यही एग्जिट गेट है, लेकिन मैंने एंट्री यहाँ से नहीं की थी। ये देखो 1924 में खुदाई हुआ तब पता चला कि भाई यहाँ पे कुछ है। 1924 के पहले कुछ भी नहीं बच रहा था। ये देखो ये है पुराना, है ना, पुराने फोटो है शायद ये। एक्चुअल में फ़ोन आ गया था भाई का, ये देखो, इसलिए फ़ोन जब देखो पीछे अवशेष दिख रहे हैं वो पेड़ सा है, सब उसके नीचे ढक रहा था मिट्टी के। जब खुदाई हुई तब पता लगा। देखो ये देखो, जैसे जैसे खुदाई होती गई वैसे वैसे धीरे धीरे निकलते गए, मिट्टी हटाते गए और ये निकलते गए। देखो ये सबसे ऊंचा सब मिट्टी के नीचे दब रहा था। ये फोटो बड़े काम के हैं। ये देखो इस देश तक गौतम बुद्ध का इतिहास बहुत पुराना है, जुड़ा हुआ। बाकी जितने भी आधुनिक भगवान हैं, जिन्हें हम आज भगवान मानते हैं हिंदू धर्म के, वो अधिकतर जो है वो कहानियाँ जो है, जो भी पौराणिक कथाएं कहते हैं, जिन्हें अधिकतर अगर ध्यान से देखा जाए, पढ़ा जाए, तो जो जहाँ तक कथाएं हैं उससे संबंध हमें कहीं ना कहीं मिल जाएगा, स्टोरी होगा। तो बाकी दुनिया के जितने भी धर्म हैं उन धर्म की कहानियाँ भी कुछ इधर से उधर गई, कुछ उधर से इधर आई, ऐसा है।
मेरे गले में बहुत तेज दर्द हो रहा आज सुबह से ही, पता नहीं क्या होगा। ऐसा लग रहा जैसे कोई गले के अंदर घुस के गले को दबाना चाह रहा। बहुत ही न चिपट गई हो मेरे, ये भूत न चिपट गया हो। ये आखिरी फोटो है, आखिरी फोटो। एक स्वेटर वो घाली जिनगारो काम करता। ये है भारत का प्यारा सा नन्हा मुन्ना तिरंगा। दिखाओ? अरे नहीं, थोड़ा सस्पेंस क्रिएट कर दूँ तब दिखाऊंगा। देखो वो एंट्री गेट था उधर से, वो जो 2 कोठे से बने लाल लाल से, उरले वाला खाने वाला है जिसके ऊपर टंकी धरी, पले वाला टिकट वाला है। ये एंट्री गेट था, वो स्वामी मंदिर है और स्वामी वो दीवार सी, तो मैंने उधर से एंट्री मारी थी सीधा मंदिर में, और मंदिर से कूद कूद के उधर घुस गया था मैं जाके। और ये एक्चुअल में जहाँ मैं खड़ा, यहाँ से लेके ये गेट है उधर स्वामी, और यहाँ से पूरा कैंपस देख सकते हैं हम इस तरीके से। ये पार्क बना रखी है आसपास, और ये है हमारा प्यारा सा झंडा। झंडा भी रुक जाओ, इतने जल्दी क्यों कर रहे देखने की, आराम से दिखाऊंगा। ये देखो आर्कियोलॉजिकल सर्वे ऑफ इंडिया, उनका ये नाम लिख रखा, नालंदा लिख रहा बीच में, और ये है अपना। अब देख लो तिरंगे को, बहुत देर से मैंने सता रखा था मैं, बस वीडियो करता हूँ बंद। ऐसे हजम। देखो ये भाई है, मैंने यहाँ से पूरी खाई है 2, ये मटर की और गोभी की, पता नहीं बहुत सारे आइटम डाल के पूरी बना रहे। यहाँ खड़े हैं, ये लोकेशन यहाँ पे, बहुत ही अच्छी पूरी, बहुत ही अच्छा व्यवहार। ये चाय की दुकान, इधर भी ये सामने सेंट थॉमस चर्च है, और ये रोपवे है। और मैंने इनसे पूछा था कि रोपवे टूट गया था क्या, तो इन्होंने कहा नहीं ऐसा कुछ नहीं हुआ, वो केवल हिला के उसे टेस्ट कर रहे थे कि वो कितना मतलब वाइब्रेशन सहन कर सके। और वो जो जिसने वीडियो बनाई उसने जो झूठ बोल दिया वही मीडिया में मतलब फेमस होगा। तो मीडिया में ऐसा तो वही, आजकल भारत की मीडिया विश्व की नंबर 1 मीडिया है, सबको पता, घोटाले में, झूठ बोलने में। तो सेम वही है, अफवाह को भी नहीं दिखाते, सच दिखाते। देखो ये रोपवे है, अभी तो कुछ भी नहीं बना यहाँ, अभी तो रेडी भी नहीं हुआ, काम चल रहा। तो चेक कर रहे होंगे वो कि कितनी ताकत झेल सकता है। इधर मंदिर है विश्वनाथ का और मणिकर्णिका घाट, और वो मस्जिद है, देखने चलते हैं उसे। हम जा रहे हैं इस गली से काशी विश्वनाथ टेम्पल, और उसके पास जो मस्जिद है वो, और मणिकर्णिका घाट देखने। अभी मॉर्निंग में सफाई कार्य हो रहा है। मैं काशी विश्वनाथ के मंदिर में गया था अंदर, मैंने दर्शन भी कर लिए और प्रांगण भी देख लिया। अंदर फ़ोन या फिर कैमरा अलाउ नहीं था, इसलिए फ़ोन को बाहर ही एक दुकान पर जमा करना पड़ा। एक आंटी थी, संजीव गुप्ता नाम की कोई दुकान थी, वहाँ पे मैंने सबमिट किया था अपना दोनों बैग और मोबाइल। उन्होंने बैग और मोबाइल के पैसे नहीं लिए, लेकिन जो उन्होंने प्रसाद का एक पैकेट दिया था उसके पैसे लिए थे। प्रसाद काफ़ी कम था, लेकिन कोई बात नहीं, क्योंकि अगर बैग या फिर मोबाइल जमा करते तो उसके भी तो पैसे देने पड़ते। अभी हम मणिकर्णिका घाट जा रहे हैं और काफ़ी जल्दी ही दर्शन हो गए। ऐसा बताया मुझे लोगों ने कि सुबह के टाइम जितना जल्दी आओगे उतना जल्दी दर्शन कर सकते हो। मेरा यहाँ आना धार्मिक उद्देश्य के कारण नहीं था, मैं यहाँ सिर्फ इसलिए नहीं आया कि कोई धार्मिक उद्देश्य को पूरा करना था। मेरा यहाँ आने का सबसे बड़ा मकसद था ऐतिहासिक, अपनी ऐतिहासिक यात्रा, यानी इतिहास को जानने, समझने, पढ़ने, लिखने की यात्रा को। वो देख लिया मैंने। कब देखा? अभी गया था, मुझे अभी वहाँ जाना है मणिकर्णिका घाट। तो क्या नाम, मतलब जो इतिहास में हम पढ़ते हैं, अभी ज्ञानवापी जो मस्जिद है, एक लड़के ने कहा कि मस्जिद नहीं है मंदिर है। बात अभी तक तो मतलब कोर्ट का निर्णय नहीं आया, तो मंदिर मस्जिद जो भी है, मतलब स्ट्रक्चर तो मस्जिद का ही है, ऊपर से नीचे से शायद मंदिर का भी हो सकता है। तो वो बिल्कुल जो क्या है, मंदिर की जो दीवार है उससे बिल्कुल लगी हुई है। मंदिर का जो कलर है वो चॉकलेटी टाइप का है, और मस्जिद जो है वो सफ़ेद कलर की है। गुम्बद है उसमें एक,
और 4 छोटी छोटी मीनार सी है। तो ये देखना बहुत ज़रूरी था। इस मंदिर को लेकर काफ़ी इतिहास में लड़ाई झगड़े हुए और मंदिर का जो मेन वो था, मेन इमारत, उस पर सोने की एक परत चढ़ रही। एक लड़के ने बताया कि ये सोना रणजीत सिंह ने दिया था। अब थोड़ा पढ़ना पड़ेगा, जाके वेरीफाई करूँगा कि वो जो कह रहा था वो सही था या नहीं। मणिकर्णिका घाट भी पास ही है यहाँ, चलते हैं, दिखाता हूँ। अब हम करेंगे काशी के घाट की यात्रा नाव से और 100 रुपये का था, लेकिन हाँ इसी में जाऊँगा। कैसे जाना? यहाँ से? अच्छा, मैंने अपने जूते निकाल दिए थे मंदिर में से आने के बाद, क्योंकि बार बार निकालने पड़ते, इसलिए मैं चप्पल पहन के अपनी रेड कलर वाली आ गया हूँ। और थोड़ा सा बचते हुए निकलना है मुझे। आ गया मैं नाव में और फ़ोन की बैटरी 12% है। कुछ होगा तो है नहीं, लेकिन कोशिश करते हैं कि थोड़ा बहुत रिकॉर्ड करने की। इसको रोकता हूँ थोड़ी सी देर। ये कुछ नाव के अंदर का सीन है, अभी नाव चली नहीं, चलेगी थोड़ी बहुत देर में। एक घंटे तक मैं कह रहा 100 रुपये लूँगा, 80 घाट लेकर जाऊँगा। मैंने 75 कहा, 50 कहने थे, पर मैंने 75 कहा रो के। फिर 80 में बात तय हुई, यानी 80 घाट की यात्रा मैं 80 रुपये में करूँगा। एक घाट 1 रुपये का, सॉरी मजाक कर रहा मैं, 80 घाट नाम है उसका। अब चलने वाली है हमारी नाव और मेरा फ़ोन ये बिल्कुल डाउन हो लिया, 5-6% है। इसे बंद करता हूँ मैं। दूसरे फ़ोन जिसका कैमरा बिल्कुल ख़राब है उससे रिकॉर्ड करूँगा। पूरी बेकार आएगी, लेकिन कोई बात नहीं, मेरी मजबूरी है, ठीक है।